तो सवाल ये कि आखिरकार सोनीपत से कौन मारेगा बाजी। जेल में बैठे कांग्रेस के पवार या कांग्रेस से बीजेपी में आए मदान। सुरेंद्र पवार के पिता दिलीप पवार से डेली पोस्ट ने खास बातचीत की है, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया कि बीजेपी ज्वाइन करने का जो है उन्होंने दबाव बनाया था कि बीजेपी ज्वाइन की जाए। झूठे केस में फंसाया, लेकिन जनता इसका हिसाब करेगी। और क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया, आइए सुनते हैं। ऐसे में लगातार आपको हर एक विधानसभा में दिखा रहे हैं कि आखिर क्या हालात हैं। हालांकि कैंडिडेट नहीं है, लेकिन उनके पिता दिलीप सिंह पवार हमारे साथ हैं। आप लोग प्रचार कर रहे हैं क्योंकि लोगों तक सुरेंद्र पवार जी क्या चाहते हैं, क्या काम किया है और क्या वादे कर रहे हैं जनता से, ये पहुंचाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। देखो जी, सुरेंद्र पवार ने पिछले 11 साल से जनता की भलाई में लगे हुए हैं और यहाँ सबसे बड़ी किल्लत है पानी के 50 टैंकर हमारे पानी के चल रहे हैं जो शहर में पानी सप्लाई करते हैं। बाकी ये है कि जनता ही चुनाव लड़ रही है क्योंकि उनको झूठे केस में फंसा रखा है। उनको बार बार ये कहा गया कि भाई तुम जरा पार्टी बदलो, बीजेपी ज्वाइन करो, लेकिन उसने बीजेपी ज्वाइन करने से मना कर दिया। इसलिए उसको 2 महीने पहले तारीख पर बुलाया था, वहाँ ले जाके मेडिकल करवा के और उसको अम्बाड़ा ले जाके उसको जो है जेल में डाल दिया गया। जेल में क्या डाला, फिर उसको जो उसमें वो उसे यही बार बार ये पूछते रहे रिमांड के दौरान कि भाई बताओ तुम कब ज्वाइन कर रहे हो, उसे मना कर दिया। तो उसने 9 दिन एक बार रिमांड में रखा, 3 दिन फिर रखा, फिर उन्होंने जेल में भेज दिया। अब 14 दिन के लिए उसको जेल में भेज रखा है। केस जो है हाई कोर्ट में चला हुआ है, फैसला रिजर्व रखा हुआ है। ऊपर से सरकार का प्रेशर है कि इलेक्शन तक इसको बाहर नहीं आने देना, और सारी जनता जो है पब्लिक जो है वही चुनाव लड़ रही है। और हमारे जो है ना, मेरे पोते की जो बहू है समीक्षा पवार है, वो सारे प्रचार के काम को संभाले हुए है। तो सवाल ये कि आखिरकार सोनीपत से कौन मारेगा बाजी। जेल में बैठे कांग्रेस के पवार या कांग्रेस से बीजेपी में आए मदान। सुरेंद्र पवार के पिता दिलीप पवार से डेली पोस्ट ने खास बातचीत की है, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया कि बीजेपी ज्वाइन करने का जो है उन्होंने दबाव बनाया था कि बीजेपी ज्वाइन की जाए। झूठे केस में फंसाया, लेकिन जनता इसका हिसाब करेगी। और क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया, आइए सुनते हैं। ऐसे में लगातार आपको हर एक विधानसभा में दिखा रहे हैं कि आखिर क्या हालात हैं। हालांकि कैंडिडेट नहीं है, लेकिन उनके पिता दिलीप सिंह पवार हमारे साथ हैं। आप लोग प्रचार कर रहे हैं क्योंकि लोगों तक सुरेंद्र पवार जी क्या चाहते हैं, क्या काम किया है और क्या वादे कर रहे हैं जनता से, ये पहुंचाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। देखो जी, सुरेंद्र पवार ने पिछले 11 साल से जनता की भलाई में लगे हुए हैं और यहाँ सबसे बड़ी किल्लत है पानी के 50 टैंकर हमारे पानी के चल रहे हैं जो शहर में पानी सप्लाई करते हैं। बाकी ये है कि जनता ही चुनाव लड़ रही है क्योंकि उनको झूठे केस में फंसा रखा है। उनको बार बार ये कहा गया कि भाई तुम जरा पार्टी बदलो, बीजेपी ज्वाइन करो, लेकिन उसने बीजेपी ज्वाइन करने से मना कर दिया। इसलिए उसको 2 महीने पहले तारीख पर बुलाया था, वहाँ ले जाके मेडिकल करवा के और उसको अम्बाड़ा ले जाके उसको जो है जेल में डाल दिया गया। जेल में क्या डाला, फिर उसको जो उसमें वो उसे यही बार बार ये पूछते रहे रिमांड के दौरान कि भाई बताओ तुम कब ज्वाइन कर रहे हो, उसे मना कर दिया। तो उसने 9 दिन एक बार रिमांड में रखा, 3 दिन फिर रखा, फिर उन्होंने जेल में भेज दिया। अब 14 दिन के लिए उसको जेल में भेज रखा है। केस जो है हाई कोर्ट में चला हुआ है, फैसला रिजर्व रखा हुआ है। ऊपर से सरकार का प्रेशर है कि इलेक्शन तक इसको बाहर नहीं आने देना, और सारी जनता जो है पब्लिक जो है वही चुनाव लड़ रही है। और हमारे जो है ना, मेरे पोते की जो बहू है समीक्षा पवार है, वो सारे प्रचार के काम को संभाले हुए है।